is the biggest sin, and I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुनने वाले जो भी मुसलमान हैं उनको यकीनन इस बात की कदर होगी कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। अगर हम किसी गैर मुस्लिम को ईमान की हरारत के लिए तड़पता देख लें तो ईमान और भी ताज़ा हो जाता है और बंदा मजीद शुक्रगुजार बन जाता है कि उसकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई। कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने दुनिया से चले जाते हैं और ईमान से महरूम रहते हैं। उनके लिए नौ मुस्लिमों की तड़प देखकर यकीनन हर दिल कांप जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे। आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली मरियम ने इस्लाम कबूल किया और उसको डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में आने का मौका मिला। उस खातून के सवाल और दर्द दिल ने हर देखने वाली आंख नम कर दी। नाज़रीन, इस खातून की डॉक्टर जाकिर नाइक से गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस खातून ने गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मगर मेरे मरहूम वालिद मुसलमान नहीं हुए और उन्होंने कभी कलमा भी नहीं पढ़ा। जैसा कि सब जानते हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तो क्या कोई ऐसी दुआ है जो मैं उनकी बख्शिश के लिए पढ़ सकूं? नाज़रीन, ये सवाल करते हुए वो खातून फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अपने वालिद से मोहब्बत उसके अल्फाज से झलक रही थी। आपको वो मनाजिर दिखाते हैं। Assalamu alaikum. My name is Miriam Sharif. I am from Ireland and a physical therapist by profession. Alhamdulillah, I got a chance to accept Islam. But my question is, my father never got the chance, and shirk is the biggest sin. And I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि कुरान पाक में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो हर गुनाह मुआफ कर सकता है, मगर शिर्क ऐसा गुनाह है जो मुआफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शख्स शिर्क करता है वो सबसे बड़े गुनाह का सजावार होता है। अगर कोई शख्स जो शिर्क करता है लेकिन मरने से पहले वो तौबा करता है तो अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन अगर वो मुशरिक ही मर गया तो उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। ये कुरान पाक में भी लिखा है कि हजरत इब्राहीम ने जब अपने मुशरिक वालिद के लिए दुआ की थी, कहा गया कि जब मुशरिक शख्स जिंदा हो तो आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन अगर वो शख्स मर जाता है और तौबा नहीं करता तो वो बख्शिश का हकदार नहीं हो सकता। हजरत इब्राहीम के वालिद तो इस्लाम कबूल नहीं कर सके, मगर उनके दोनों बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अल्लाह के पैगंबर बन गए। तो बहन, मेरी दरख्वास्त है कि आप ये दुआ करें कि आपकी औलाद इस्लाम में आला मकाम पर पहुंचे। Sister, the Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 48, Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk, He will never forgive. Because a person who has done shirk has committed the most heinous sin. So if the person is doing shirk and before he dies, if he repents, inshallah Allah will forgive. But if he dies as a mushrik, he is destined for hell. There is no other option. And this is also narrated in the Quran when Ibrahim alayhi salam, Prophet Ibrahim, when he prays for his father who was a mushrik, then a verse was revealed that when the person is alive, you can ask Allah to give hidayah to your parents, to your father, to your mother, to your brother. May Allah guide them to the straight path. But if they die as a mushrik, and if you know they die as a mushrik, you cannot pray for them. You can only pray that, oh my God, oh my Lord Allah, make from my offsprings Muslims who will submit their will to Allah. नाजरीन, इस इज्तिमा में मौजूद एक और शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बड़ा अहम सवाल किया और पूछा कि इस्लाम में पहले पहले ये इजाजत थी कि गुलामों को रखा जा सकता था और उनसे इज़दवाजी ताल्लुकात जैसे ताल्लुक भी बनाए जा सकते थे। क्या ये खवातीन की इज्जत और तकरीम के खिलाफ नहीं था? और क्या ये इजाजत सिर्फ मर्दों को ही थी या खवातीन भी गुलाम रख सकती थी? My question is that
I have read in glorious Qur'an that in previous time, during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, men were allowed to keep female slaves, and they were allowed to have that intimate relationships with them without the nikah, and the offsprings were also considered to be legitimate. So, I mean, wasn't it any kind of degradation of the honor of the women? And were women allowed to do that, or this privilege was only confined to men? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कुरान पाक में लिखा है कि अगर आपके पास शादी के वसाइल नहीं तो गुलाम खातून से शादी करें और हक महर में उसको आजादी दे दें, और यह सिर्फ खवातीन गुलामों की हद तक था। मुसलमान खवातीन गुलाम मर्दों से ताल्लुकात नहीं रख सकती थी। Which also says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 25, if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in mahr. That if you don't have the means to get married, so marry a slave woman and give her freedom as mahr. It is only for the female women slaves that the man can have sex. The Quran doesn't say the vice versa. And this again, if you analyze, that if you see, at that time promiscuity was very common. Promiscuity and having sex outside the bond very common. So Islam has brought it in stages. Like as alcohol was very common, the first verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 219 says that in alcohol there is profit and loss. Loss is more than profit. The next verse was revealed in Surah Nisa chapter 4 verse 43 that do not pray with your mind befogged. Means when you're praying, don't have intoxicants. Finally the ban came in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 90 that alcohol is banned. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस दौर में इज़दवाजी रिश्ते से बाहर ताल्लुकात बहुत आम थे, लोगों को उसकी आदत थी, तो इस्लाम ने मरहलावार ये सब चीजें खत्म की। जैसा कि शराब के बारे में पहली बार हुक्म में कहा गया कि शराब में फायदा और नुकसान दोनों हैं, मगर नुकसान ज्यादा है। इसके बाद हुक्म आया कि शराब पीकर इबादत न की जाए। उसके बाद तीसरे हुक्म में शराब पीने से मुकम्मल तौर पर रोका गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौजूदा सूरत हाल का हवाला भी दिया और बताया कि दुनिया में गुलामी पर पाबंदी लगा दी गई है, मगर ग्वांतानामो बे में क्या हो रहा है, जंगी कैदियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, इस्लामी कवानीन तो इसके कहीं ज्यादा बेहतरीन है। इस्लाम में इज़दवाजी रिश्ते के अलावा कहीं भी ताल्लुकात कायम करना गलत है। दोस्तों, आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।